नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संयुक्त अक्षर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं और किसी भी व्यंजन को आधा करने के तरीके। इन दो महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। देखो बच्चों, किसी व्यंजन का आधा भाग जब दूसरे व्यंजन से मिलता है और इस प्रकार से बने अक्षर को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर संयुक्त अक्षर, किसी व्यंजन का आधा भाग जब दूसरे व्यंजन से मिलता है तो इस प्रकार बने अक्षर को संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब इसे समझने के लिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। अब देखो बच्चों, त को आधा करने के लिए हम त में से पाई हटा दिए। अब यह त स्वर रहित हो गया है। अब इसे अपने आगे वाले व्यंजन के साथ जोड़कर संयुक्त अक्षर हम बनाएंगे। अब त को य के साथ जोड़ा गया है तो संयुक्त अक्षर त्य बनता है। अब इस त्य संयुक्त अक्षर का प्रयोग करके हम संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाएंगे, जैसे कि सत्य। यह संयुक्त अक्षर युक्त शब्द है। दूसरा, अब देखो द में पाई नहीं है, इसलिए द को आधा करने के लिए हम द के नीचे ये चिन्ह लगा देते हैं जिसे हम हलंत कहते हैं। अब इस द को हम ध के साथ जोड़ेंगे और संयुक्त अक्षर बनता है ध। अब इसका प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे संयुक्त अक्षर युक्त, जैसे कि वृद्ध। यह संयुक्त अक्षर युक्त शब्द है। अब देखो बच्चों, आपको ऐसा प्रश्न आता है कि दिए गए शब्दों में संयुक्त अक्षर युक्त शब्द पहचान कर लिखिए। तो आप क्या पहचानोगे इसमें से, इस शब्द में से? ये ध और ये दोनों आएगा संयुक्त अक्षर, ये है। क्योंकि जो आधा व्यंजन होता है वह हमेशा अपने आगे वाले व्यंजन के साथ जुड़ता है, न कि अपने पीछे वाले के साथ। तो ये संयुक्त अक्षर है। ठीक इसी तरह से अब क में देखो पाई भी नहीं है, हलंत भी नहीं है। किसी क को आधा करने के लिए हम क के आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल देते हैं। तो इस तरह से आधा क होता है। अब यह क स्वर रहित हो गया। अब यह इससे जुड़ता है क से और संयुक्त अक्षर बनता है क। अब इसका प्रयोग करके हम संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाएंगे। मक्का। अब इसमें भी आप पहचान जाओगे कि संयुक्त अक्षर क्या है, ये। अब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान दिए होंगे ये तीनों उदाहरण में तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी व्यंजन को आधा करने के तीन तरीके होते हैं। जैसे कि पहला, त में से हम पाई हटा दिए तो त आधा हो गया। दूसरा, द में से हम को आधा करना है तो हम इसके नीचे हलंत लगा दिए तो द आधा हो गया। और तीसरा है, क को आधा करने के लिए क के आगे का मुड़ा हुआ भाग हम निकाल देते तो क आधा हो जाता। तो इसी तरह से किसी भी व्यंजन को आधा करने के कितने नियम होते हैं? 3। तो पहला क्या है? पाई हटाकर। तो इसे समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। पहला क्या है? पाई हटाकर। जैसे कि त में से हम पाई हटा दिए। देखो ख, ग, च, ज, ड़, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य जैसे अक्षरों में पाई होती है। अब इन अक्षरों को आधा करने के लिए इन सभी अक्षरों में से हम पाई हटा देते हैं तो यह आधा व्यंजन बन जाता है। अब इस आधा को हम अगले व्यंजन के दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिए। अब देखो ख में से हम पाई हटा दिए तो ख आधा हो गया। अब यह ख य के साथ जुड़कर संयुक्त अक्षर बनता है ख। अब इसका प्रयोग करके हम संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाएंगे, जैसे कि ख्याति। यह संयुक्त अक्षर युक्त शब्द है। ठीक इसी तरह से ग में से भी हम पाई हटा दिए तो आधा ग को इस तरह से लिखते हैं। अब इस आधे व्यंजन को हम ल के साथ जोड़ते हैं तो संयुक्त अक्षर बनता है ग्ल। अब इसका प्रयोग करके हम बनाएंगे संयुक्त अक्षर युक्त शब्द। अब हम बनाएंगे ग्लानि। ठीक इसी तरह से अगला है थ में से भी पाई हटा दिए तो थ आधा हो गया। अब आधे व्यंजन को हमें पूरे व्यंजन के साथ जोड़ना है
और ये इस तरह से संयुक्ताक्षर बनता है। अब इसका प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे त थ। अब अगला इसी तरह से देखिए, अब आधे च को हम छ के साथ जोड़ते हैं तो संयुक्ताक्षर बनता है छ। अब इसका प्रयोग करके हम बनाएंगे अच्छा। ठीक है, अगला अड़। अब अड़ में पाई होता है जिसको हम निकाल दिए तो अड़ आधा हो गया। अब इस अड़ को य के साथ जोड़ेंगे। अब देखो इसमें अड़ य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि देखो बच्चों, जो आधा व्यंजन होता है वो हमेशा अपने आगे वाले के साथ दोस्ती करता है, न कि पीछे वाले के साथ। तो यह अड़ य के साथ दोस्ती करेगा और बन जाता है नया शब्द पुण्य। अब अगला है ध। आधे ध को हम य के साथ जोड़ते हैं तो संयुक्ताक्षर ध्य बनता है। इसका प्रयोग करके हम लोग शब्द बनाएंगे ध्यान। अध्ययन भी बनता है इसका प्रयोग करके। अब देखो, इन सभी व्यंजन में से हम पाई हटाकर संयुक्ताक्षर बनाया गया है। ठीक है, ये पहला नियम है किसी व्यंजन को आधा करने का। अब आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है? किसी भी व्यंजन के हम नीचे हलंत का निशान लगाकर हम संयुक्ताक्षर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है दूसरा नियम, हलंत लगाकर। हलंत का निशान इस तरह का होता है। अब देखो, इस व्यंजन में पाई नहीं होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, द, ह जैसे अक्षरों से संयुक्त अक्षर बनाने के लिए इनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं हलंत वाले व्यंजन, ध्यान दीजिए। अब ट के नीचे हम हलंत लगा दिए तो ट आधा हो गया। अब ये आधा होने के कारण ये ढ से जुड़ता है और संयुक्ताक्षर बनता है। अब इसका प्रयोग करके हम लोग शब्द बनाएंगे ग ठ र। ठीक इसी तरह से अगला देखिए, अब ठ आधा है तो ये आधा होने के कारण किससे जुड़ेगा? अपने आगे वाले ठ के साथ और संयुक्ताक्षर बनता है ठट। अब इसका प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे ई क था। अब इसमें इकट्ठा शब्द में आपको संयुक्ताक्षर अगर पहचानना है तो आपको ये पहचान कर लिखना होगा। ठीक इसी तरह से अगला देखिए ढ। अब देखो, जो ड है उसको आधा करने के लिए हम हलंत लगा दिए तो ड आधा हो गया। अब इसको ड को ढ के साथ जोड़ते हैं तो संयुक्ताक्षर बनता है। अब इसका प्रयोग करके हम लोग शब्द बनाएंगे ग ढा। इसी तरह से आप गुड्डी भी लिख सकते हो। अब देखो अगला ढ को हम आधा इस तरह से किए हैं। अब ढ को य के साथ जोड़ते हैं तो संयुक्त अक्षर बनता है ढ। अब इसका प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे ध ना ढ। इस तरह से शब्द बनाएंगे। इसमें भी आप पहचान जाओगे कि क्या है, क्योंकि ये आधा है तो ये किससे जुड़ेगा? य के साथ, न कि ना के साथ जुड़ेगा। यह किससे जुड़ेगा? य के साथ, हमेशा आगे वाले के साथ जुड़ता है। अब देखो अगला, अब आधा द को य के साथ जोड़ते हैं तो संयुक्ताक्षर बनता है द। अब इसका प्रयोग करके हम विद्यालय लिख सकते हैं, विद्या लिख सकते हैं, तो कोई भी लिख सकते हो। विद्या, यह संयुक्ताक्षर युक्त शब्द है। ठीक इसी तरह से अगला देखो ह को आधा करना है तो इसके नीचे हलंत लगा दिया। अब ये आधा किससे जुड़ेगा? न के साथ। अब इस तरह से बन जाता है संयुक्ताक्षर। अब इसका प्रयोग करके हम बनाएंगे शब्द चिन्ह। इस तरह से हम हलंत लगाकर संयुक्ताक्षर तैयार करते हैं। इस तरह से हलंत लगाकर हम किसी भी व्यंजन को आधा करते हैं और उससे संयुक्ताक्षर बनाते हैं। यह दूसरा नियम था। अब देखो किसी व्यंजन को आधा करने के तीसरा नियम। अब कुछ ऐसा व्यंजन होता है जिसे हम आधा करते हैं, जैसे क और फ। क और फ को आधा करने के लिए हम उसके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं आधा करके। तो अगला देखिए, तीसरा जो तरीका है किसी व्यंजन को आधा करने का, क और फ जैसे अक्षरों से संयुक्ताक्षर बनाने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। जैसे कि क हम इस तरह से लिखते हैं और इसे हमें आधा करना है तो इसके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल देते हैं तो क आधा हो जाता है। आधा होने के कारण वो अपने आगे वाले व्यंजन के साथ जुड़ जाता है और संयुक्ताक्षर बनता है क। अब इसका प्रयोग हम करके शब्द बनाएंगे संयुक्त अक्षर युक्त, जैसे कि चक्कर, शक्कर। इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगला देखो फ।
अब आधा फ को त के साथ जोड़ेंगे तो संयुक्त अक्षर बनता है फ। अब इसका प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे दफ्तर। मुक्त भी होता है इसका प्रयोग करके। अगर इसमें से पहचानना है आपको संयुक्त अक्षर क्या है तो आप यह पहचानोगे, इसमें यह पहचानोगे, क्योंकि जब आधा व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो इस तरह से आपको ऐसे पहचान कर लिखना है। अब आधा करके ये दो व्यंजन को हम संयुक्ताक्षर बनाते हैं इस तरह से। अब देखो बच्चों, इसमें कहीं र व्यंजन नहीं आया है। अब र को किस तरह से हम संयुक्ताक्षर बनाते हैं? र का प्रयोग करके र के 3 रूप होते हैं। 3 रूप कौन कौन से? एक तो र को हम कैसे लगाते हैं? किसी अक्षर के ऊपर रेप की मात्रा, और दूसरा कैसे लगाते हैं? किसी अक्षर के नीचे बाईं ओर इस तरह का निशान लगा के। तीसरा, हम किसी अक्षर के नीचे पदेन का चिन्ह लगाकर। इस तरह से र के 3 रूप होते हैं। उन तीनों रूपों का प्रयोग करके हम संयुक्ताक्षर बनाते हैं। इसे समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, र से किस तरह से संयुक्ताक्षर बनाया जाता है। देखो, आधे र इस तरह का निशान होता है, को अक्षर के नीचे बाईं ओर लगाकर। इस तरह का निशान हम अक्षर के नीचे बाईं ओर लगाते हैं। देखो, जब ये र को, अगर यह र है, अगर इसके पहले वाला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है तो यह र इसके यहाँ लग जाता है इस तरह से, और यह संयुक्ताक्षर द्र बनता है। अब इसका प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे स मु द्र। मुद्रा भी लिख सकते हैं, समुद्र भी लिख सकते हैं। और इसमें अगर आपको पहचानना है कि संयुक्ताक्षर क्या है तो आपको ये निकालना है। ठीक इसी तरह से अब अगला है र का दूसरा रूप, अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर लिखते हैं। अब देखो, रेफ ऐसे लगता है अक्षर के किसी भी ऊपर। अब देखो, आधे र को जब हम म के साथ जोड़ते हैं तो ये रेफ बनकर म के साथ जुड़ जाता है और संयुक्ताक्षर मर्म बनता है। अब इसका प्रयोग हम करके शब्द बनाएंगे कर्म, धर्म, मर्म, ऐसे शब्द बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से तीसरा रूप र का है, अक्षर के नीचे इस तरह का निशान लगाकर। अब देखो, अब ये ट आधा है तो ये र अगर ट के साथ जुड़ता है तो ये हमेशा इसके नीचे आ जाता है और ट्र ऐसा संयुक्त अक्षर बन जाता है। इसका प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे? ट्रक। यह हमेशा ऐसा वाला पदेन का जो चिन्ह होता है ट और ड के नीचे लगता है, इस तरह से ट्रक बनता है। अब देखो बच्चों, इस तरह से हम र का प्रयोग करके, तीनों रूपों का प्रयोग करके हम संयुक्ताक्षर बनाते हैं। अब कुछ व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं बच्चों जो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और श्र। ये 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जो संयुक्त होते हैं। तो इसको देखते हैं ये कैसे संयुक्त होता है। इसे समझने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखो, छ। अब छ कैसे संयुक्त है? छ जो होता है वो कैसे बनता है? देखो, छ जो होता है क, आधा क, क्योंकि हमेशा आधा व्यंजन जब दूसरे व्यंजन से जुड़ता है तभी वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो आधा क किससे जुड़ता है? श से। तब ये क्या हो गया? ये दोनों मिलकर क्या बनता है? छ। ठीक इसी तरह से त्र। अब त्र किस तरह से बनता है? अब आधा त और र को मिला देंगे तो त्र बनता है। ठीक इसी तरह से अगला ज्ञ। अब ज्ञ कैसे बनता है? आधा और संयुक्ताक्षर। अब ज्ञ को हम ज, आधा ज को ञ के साथ जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा ज्ञ। ठीक इसी तरह से अगला श्र है। अब श्र आधा श और किसे बनेगा? र से। इन दोनों को मिलाकर श्र बनता है। अब इससे हम शब्द बनाते हैं, जैसे क्षमा हुआ, त्रिशूल हुआ, ज्ञान हुआ, श्रवण हुआ, श्राप हुआ। ऐसे शब्द जब आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना यह संयुक्त अक्षर युक्त है। अब देखो बच्चों, आप आज की कक्षा में क्या पढ़े? संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, किसी भी व्यंजन को आधा करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, इन सभी के बारे में आपने आज सीखा। तो आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि जो व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। जैसे पहला है पाई लगाकर, पाई हटाकर, और दूसरा है हलंत लगाकर, तीसरा है आधा करके। इन तीनों का प्रयोग करके
आपको हर नियम के अनुसार मतलब पाई हटाकर आपको 5 शब्द बनाना है, हलंत लगाकर आपको 5 शब्द बनाना है, आधा करके किसी व्यंजन को आपको 5 शब्द इसी तरह से बनाना है और शुक्रवार को आपको ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।